नमस्कार। आज ये वीडियो कुछ यूनिक है। मैं ऐसे 5 आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा सिविल से रिलेटेड, जिससे आपका सिविल इंक्रीज होगा और कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों की सिविल से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे लोगों का सिविल डाउन हुआ है, क्योंकि वो रीपेमेंट में इशू आया है, टाइम से उन्होंने अपना पेमेंट नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसे 5 टिप्स हैं, इस वीडियो को एंड तक आप बने रहें। ऐसे मैं 5 टिप्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपका सिविल मेंटेन रहेगा। ये बढ़ते क्रम में ही रहेगा, घट नहीं सकता है। तो पहला आपका टिप्स ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, आईसीआईसी बैंक का हो, एचडीएफसी बैंक का हो, या गवर्नमेंट बैंक का हो, या प्राइवेट बैंक का हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कोशिश करें उसका जो लिमिट है उसका लिमिट का 30% ही यूटिलाइज करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50,000 रुपये की आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो उसको आप 15 से 20,000 रुपये अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करता है सिविल स्कोर मेंटेन करने में। दूसरा टिप्स ये है कि अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, या बिजनेस लोन हो, या होम लोन हो, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, अगर आपका रिपेमेंट डेट 4 तारीख का डेट है तो आपका टाइम से पेमेंट क्लियर होना चाहिए, यानी कि बाउंस नहीं होना चाहिए। 2 टिप ये हो गया। तीसरा टिप्स ये है कि अगर आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे जंबो लोन या इंस्टा लोन आता है, वो कतई ना लें। क्योंकि जंबो लोन, इंस्टा लोन लेते हैं तो जो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे इंक्रीज होता है? जैसे कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर चुके हैं, ऊपर से आपके पास ऑफर आता है कि आपको सर 1 लाख रुपये का पर्सनल लोन या 1.5 लाख रुपये का पर्सनल लोन आपको बैंक दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीपेमेंट कैपेसिटी एंड ऑन टाइम पेमेंट। जो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसका ऑन टाइम आपने पेमेंट किया तो उसके बेस पे 6 महीने या 7 महीने के ट्रैक के बेस पे वो लोग कुछ जंबो लोन, इंस्टा लोन दे देते हैं। तो ये अगर आपने ये लोन उठाया तो आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो आप कोशिश करें कि जंबो लोन, इंस्टा लोन ना लें क्रेडिट कार्ड के बेस पे। हाँ, और कोई लोन ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट लिमिट। तो 3 टिप्स ये हो गए। चौथा टिप्स ये है कि आप जो भी आपका लोन आपका चल रहा है, या नया लोन ले रहे हैं, या ऐप से ले रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप लोन ले रहे हैं, तो उसका जो पेमेंट है उसका पेमेंट आप ऑन टाइम करें और कोशिश करें 1 दिन पहले हो। अगर आपका बैंक में ईसीएस एक्टिवेट है तो बैंक के माध्यम से आप पेमेंट क्लियर कराएं, अदरवाइज आप 1 दिन पहले पेमेंट कर दें। चौथा टिप्स है मल्टीपल इंक्वायरी ना करें। क्या होता क्या है, आप लोगों को या किसी भी व्यूअर को पता नहीं रहता कि इंक्वायरी होती क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑफर आया कि आप इस लिंक को क्लिक करें, या ये ऐप इतना लोन दे रहा है, तो 1 महीने में अगर आप 10-12 एप्लीकेशन में या 10-12 जगह अपनी फाइलें या केवाईसी या पैन कार्ड दे देते हैं, तो इससे आपका हर एक इंक्वायरी पे आपका सिविल का जो पॉइंट होता है तो डाउन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं आपके सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए, सिविल स्कोर को इंक्रीज करने के लिए रेदर देन डिक्रीज। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, सो दैट फाइनेंस से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, या इस टाइप का जो भी आपको नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल पे ये अवेलेबल होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आते हैं किसी नए वीडियो पे। दोस्तों, आप जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।